साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक में आपका स्वागत है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सीडीपी के क्वेश्चन के अंतर्गत जो है आज जो 50 क्वेश्चन का श्रृंखला है उसमें प्रथम क्वेश्चन है बालक का विकास परिणाम है। पहला ए वंशानुक्रम का, बी वातावरण का, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का और डी आर्थिक कारकों का। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ए एकीकरण सिद्धांत, बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी अंतः संबंध का सिद्धांत, डी निरंतरता का सिद्धांत। तो डी बिल्कुल आपने सही लगाया है, डी निरंतरता का सिद्धांत। साथियों, कल शाम में हमने क्वेश्चन जारी किया था और कल शाम में जो हमने 50 क्वेश्चन जारी किया, अगर इस 50 क्वेश्चन में आपका 30 से 35 क्वेश्चन भी अगर सही बन गया है, जो भी उत्तर मैं आपको दे रहा हूं, तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि सीडीपी में 75 में कम से कम 70 नंबर की गारंटी है कि 70 नंबर आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि आप यहाँ निरंतर विभिन्न तरह का क्वेश्चनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आपका तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से चल रहा है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल उच्च क्वालिटी का है, इसलिए आप चिंता ना करें। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें, क्योंकि इसमें आपका कुछ पैसा नहीं लगता है। आप अगर आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमारे हौसला अफजाई होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें और शेयर करें। आप मार्केट में देख लें कि जितना भी आपको बुक है उसमें क्वेश्चन का क्वालिटी किस तरह का है और हमारा क्वेश्चन का क्वालिटी कितना उच्च क्वालिटी का है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली जगह में भिन्न होते हैं। ए बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, बी विकास की दर, सी विकास क्रम, डी विकास की सामान्य क्षमता। तो निश्चित रूप से आपका उत्तर सही है, बी हैगा विकास की दर। इसका उत्तर है विकास की दर, बी है उसका उत्तर। अगले क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ए संज्ञानात्मक, बी शारीरिक, सी गामक, डी नैतिक। तो निश्चित रूप से आपका उत्तर है नैतिक। इसको हम लोग डीएलएड में भी बहुत अच्छा से पढ़े हैं और बीएड में भी बहुत अच्छा से पढ़े हैं। तो अब इसी क्वेश्चन के तहत अगली श्रृंखला में 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो ए भय, बी घृणा, सी आश्चर्य और डी भूख। तो इसका उत्तर होगा सी आश्चर्य। साथियों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप टिक आउट कर लेंगे। ये बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने वाला है। इसमें सभी क्वेश्चन आपको मतलब इसका उत्तर सभी का उत्तर आपको बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन सबसे मतलब उपयुक्त कौन सा है ये आपको लगाना है। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, सी है, और डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ए है इसका उत्तर। बिल्कुल सही आपने लगाया है, ए है इसका उत्तर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ए 2 कोष से, बी केवल 1 कोष से, सी कई कोष से और डी कोई कोष से नहीं। तो बिल्कुल सही है, आपने लगाया है केवल 1 कोष से। इसका उत्तर बी है, केवल 1 कोष से है ये। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। ए मस्तिष्क और आत्मा, बी अधिगम और शिक्षा, सी प्रशिक्षण और अधिगम, डी शक्ति और गति। तो इसका उत्तर होगा डी शक्ति और गति को। साथियों, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को भी आप टिक आउट करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। अब हम 9वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। खाली जगह है डैश है की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा बी 6 अथवा 7 वर्ष, सी 8 अथवा 9 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों इसका उत्तर बिल्कुल सही है सी, 8 अथवा 9 वर्ष की उम्र में जो है सर्व इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है बालकों की। अब हम 10वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर हमारा प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ए शैशवावस्था, बी उत्तर बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो बिल्कुल सही उत्तर बाल्यावस्था है, इसका उत्तर बी है। साथ ही ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बात घुमा के बार बार इसको पूछा जाता है, तो ये भी VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर। तो पहला है ए 7 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 9 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो निश्चित इसका उत्तर होगा बी 11 वर्ष है, 11 वर्ष में इसका उत्तर है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, ए सामाजिक विकास का, बी शारीरिक विकास का, सी संवेगात्मक विकास का, डी मानसिक विकास का। तो निश्चित आपने सही उत्तर लगाया है संवेगात्मक विकास का, संवेगात्मक विकास इसका सही उत्तर होगा। अब हम 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप टिक आउट करेंगे। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं, ए लेवेटर, बी फ्रांसीसी गाल्टन, सी विलियम स्टर्न, डी अल्फ्रेड विने। तो बिल्कुल है ये विने महोदय ने किया था इसको, अल्फ्रेड विने इसके जन्मदाता हैं। अब हम लोग 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, ए अनुकूलन, बी प्रेरक पेशी विकास, सी समस्या समाधान, डी विचारात्मक प्रक्रिया। तो इसका उत्तर होगा डी विचारात्मक प्रक्रिया। साथियों अभी आपका 18 दिसंबर को जो परीक्षा है उस परीक्षा का तैयारी में हम आशा होगा कि आप सभी लोग जी जान से लगे होंगे। इस इस मेहनत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें, क्योंकि साथियों एक वीडियो बनाने में 2 से 3 दिन का हमको वक्त लगता है और आप लोग सभी साथी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इससे थोड़ा सा हम मोटिवेट हो जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारा कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अभी जो आप लोग नहीं किया है तो हम निश्चित रूप से डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने साथियों से भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सिर्फ वीडियो देखकर प्रैक्टिस नहीं करें। हम आपसे निःशुल्क सेवा भाव कर रहे हैं, तो निःशुल्क सेवा भाव में एक यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें। चले अब हम लोग क्वेश्चन की अगली श्रृंखला 15वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है, ए परनिर्भरता, बी स्वप्रेम की भावना, सी जिज्ञासा प्रवृत्ति, डी दोहराने की प्रवृत्ति। तो बिल्कुल सही है जिज्ञासा प्रवृत्ति। और साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 16वां नंबर का प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी नैतिक विकास। तो निश्चित रूप से शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, इसका उत्तर ए है। इसका उत्तर बिल्कुल आपने सही टिक आउट किया है। अब हम 17वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, ए प्राकल्पना का परीक्षण करना, बी समस्या के प्रति जागरूकता, सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, डी प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इसका उत्तर होगा बी बिल्कुल समस्या के प्रति जागरूकता। साथियों आप में से बहुत सारे शिक्षक लोग सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो सीडीपी का क्वेश्चन है सीटेट में भी आपको पूरा 100 में आउट ऑफ 100 दिलवाने की गारंटी देती है, चूँकि सीडीपी होता है न प्रधान शिक्षक का अलग से होता है और न सीटेट का होता है। वो क्वेश्चन बिल्कुल एक पैटर्न पे होता है, इसलिए जितने भी सीटेट के साथी हैं या प्रधान शिक्षक के साथी हैं या किसी अलग स्टेट के साथी इसकी तैयारी कर रहे हो, सभी लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो सीडीपी में निश्चित रूप से 100 आउट ऑफ 100 आने की गारंटी है।
चलिए अब हम लोग 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धि का संबंध किससे है? ए आकार व भार से, बी केवल आकार से, सी केवल भार से, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए आकार व भार से। साथियों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक आउट करेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था की अवधि है ए 12 से 19 वर्ष, बी 10 से 14 वर्ष, सी 15 से 20 वर्ष, डी 20 से 25 वर्ष। तो साथियों किशोरावस्था की अवधि 12 से 19 वर्ष, ए नंबर इसका है। और ये भी क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको VVI करके इसको भी टिक आउट कर लें। अगला नंबर क्वेश्चन है 20वां नंबर प्रश्न है। 20वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है? ए प्रयासों का नियम, बी सीखने का नियम, सी समानता का नियम, डी स्वास्थ्य का नियम। तो साथियों इसका उत्तर होगा समानता का नियम। इसका उत्तर सी है, समानता का नियम। जिन शिक्षक साथियों ने गलत लगाया है उसको सही कर लेंगे, चूँकि ये थोड़ा सा एक क्लिष्ट प्रश्न है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ए एक दूसरे के विरोधी हैं, बी एक दूसरे के समान हैं, सी एक दूसरे के पूरक हैं, डी उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही, आप सभी साथियों ने बिल्कुल सही लगाया है। सी इसका उत्तर है, एक दूसरे के पूरक है। साथियों आपको एक दिन पहले क्वेश्चन इसलिए जारी किया जाता है कि आप उन क्वेश्चनों को अपने समय के अनुसार बना लेंगे, और जो आपका उत्तर का श्रृंखला है उस श्रृंखला को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वेरीफाई कर लेंगे कि आपने कितना बनाया है। आपको कुछ समझाया भी जाता है, समय समय पर आपको सभी विषयों का नोट्स भी दिया जाता है, और इसी श्रृंखला में आपको गणित भी पढ़ाया जाएगा, टॉप जीके का क्वेश्चन भी दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर बने रहें। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बाल विकास का सही क्रम क्या है? ए प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, बी पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, और डी जो है सो इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका उत्तर होगा, बिल्कुल आपने सही लगाया है, इसका उत्तर सी होगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसका उत्तर होगा सी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को भी घुमा घुमा के पूछा जाता है। 23वां नंबर प्रश्न है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, डी आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो साथियों इसका उत्तर बिल्कुल सही आपने लगाया है, डी है इसका उत्तर, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। इसका उत्तर डी होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां नंबर प्रश्न है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है? ए स्नायु मंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, डी समायोजन। तो इसका उत्तर बिल्कुल आपने सही लगाया है, स्नायु मंडल। जिन भाइयों ने गलत लगाया है उसको सही कर लेंगे, ये थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां नंबर प्रश्न हमारा है। 25वां नंबर प्रश्न के श्रृंखला के अंतर्गत हम देखते हैं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे, इसका उत्तर डी होगा। अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर हमारा प्रश्न है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ए बाल्यावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत ये सभी के लिए सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां नंबर प्रश्न है। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, ए बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी 12 वर्ष तक। इसका उत्तर होगा बी 12 वर्ष तक। साथियों बाल्यावस्था की उम्र होती है 12 वर्ष तक। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? तो संवेगात्मक समस्या ए, बी शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, सी समायोजन की समस्या, डी उपरोक्त सभी। तो साथियों ये 28वां नंबर प्रश्न, इसका उत्तर 28 का उत्तर होगा
डी उपरोक्त सभी। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी VVI है, इसको भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। और इसी के साथ साथियों हम आपको बतावें कि जब परीक्षा का समय बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा तो जितना भी VVI क्वेश्चन है उसका रैपिड मोड में हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें सभी क्वेश्चनों को एक साथ जो है सो दोहराया जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा, तो आपको भुलाने का कोई चांस भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे चैनल पे बने रहें और दूसरे को भी हमारे चैनल के विषय में बतावें, उनको सब्सक्राइब करावें, लाइक करावें, और वो लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो उनका अच्छा नंबर से पास करेंगे और निश्चित रूप से वो प्रधान शिक्षक बन जाएंगे। या सीटेट की तैयारी करेंगे तो सीटेट का भी जो दिसंबर में एग्ज़ाम आने वाला है उसको पास कर जाएंगे। और आपको किसी तरह की कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट का जवाब आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। और अगर कोई समस्या है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 99 731 15 2 57, है ना। दूसरा नंबर भी आप लिखें 8581071208। फिर से हम इसको नंबर को बता देते हैं 8581071208। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। चूँकि ग्रुप में कोई लोग डिस्टर्ब नहीं हो, इसी चलते ग्रुप को एडमिन मोड में रखा गया है कि कोई भी लोग जो है सो सिर्फ प्रश्न को देखें और प्रश्न को बनावें, और जो उनको समस्या हो तो या तो यूट्यूब लिंक पर उसका उत्तर देख लें, और या कोई समस्या हो तो उसको वो कमेंट करें। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां नंबर हमारा प्रश्न है, विकास शुरू होता है ए बाल्यावस्था से, बी प्रसव पूर्वावस्था से, सी शैशवावस्था से, डी पूर्व बाल्यावस्था से। तो बिल्कुल सही आपने लगाया है, प्रसव पूर्व अवस्था से, बी इसका उत्तर होगा, बी प्रसव पूर्व अवस्था से। अब हम लोग 30वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां नंबर हमारा प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है ए विकास से, बी वृद्धि से, सी सृजनात्मकता से और डी रुचि से। तो इसका उत्तर होगा ए विकास से। बिल्कुल सही आपने लगाया है। जिन साथियों का अलग उत्तर है उसको अपना चेंज कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 31वां नंबर प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है ए तत्परता का नियम, बी एकता का नियम, सी व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, डी इनमें से सभी। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। साथियों इस क्वेश्चन को तो हम लोग रट लिए थे और ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये सीटेट में बार बार पूछा जाता है और प्रधान शिक्षक में पूछने जाने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, विकास कैसा परिवर्तन है ए गुणात्मक, बी रचनात्मक, सी गणनात्मक, डी नकारात्मक। तो बिल्कुल सही आपने लगाया है, ए है गुणात्मक परिवर्तन है, ये विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 33वां नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है ए सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बी विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, डी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ए विकास की दर समान नहीं होती है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो ए है 10 से 15 वर्ष, बी 10 से 20 वर्ष, सी 20 से 25 वर्ष और डी 5 से 10 वर्ष। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी नंबर होगा इसका, 20 से 25 वर्ष। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न जो है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित होता है ए भावनाओं, बी विचारों, सी आचरण, डी ये सभी। तो इसका उत्तर होगा डी बिल्कुल सही, ये सभी जो है इसका उत्तर होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए ए बेहतर, बी संतोषजनक, सी और सार्थक, डी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो 36 नंबर का उत्तर होगा डी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। इसका उत्तर डी होगा।
अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर हमारा प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का विकास करना। ए ज्ञान, बी शरीर, सी व्यक्तित्व और डी बुद्धिमत्ता। तो इसका उत्तर होगा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व इसका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तित्व में वृद्धि करना। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत VVI है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगाएंगे। इस क्वेश्चन को भी बदल बदल के अपने शब्दों को हेर फेर करके बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। पहला है ए विधि मान्यता, बी विश्वसनीयता, सी द्विअर्थकता और डी वस्तुनिष्ठता। तो 38 नंबर का उत्तर है सी द्विअर्थकता। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर हमारा प्रश्न है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। ए माहौल, बी शिक्षक, सी माता पिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी माता पिता। ये आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को निश्चित सभी हमारे शिक्षार्थी लोग बनाए होंगे, जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं निश्चित रूप से सही ही इसको टिक आउट किए होंगे। अगला प्रश्न हमारा है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। ए स्लाइड प्रोजेक्टर, बी ओवरहेड प्रोजेक्टर, सी ब्लैक बोर्ड, डी एपीडियास्कोप। तो इसका उत्तर होगा ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। ए उपेक्षा, बी अनभिज्ञता, सी अभिप्रेरणा और डी निरुत्साहन। तो 41 नंबर का उत्तर होगा सी अभिप्रेरणा। साथियों अभी हम लोग CDP के अंतर्गत हैं, बहुत जल्द मैथ का अभी तक 2 वीडियो डाउनलोड दिया जा चुका है ग्रुप में। और मैथ का जो 1 to 5 के शिक्षक हमारे बहुत साथी लोग हैं, उन लोगों ने कहा है कि बिल्कुल 0 लेवल से मैथ को स्टार्ट कीजिएगा, चूँकि 6 to 8 का वो बुक नहीं देख पाते हैं और 6 to 8 से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उससे संबंधित वीडियो बहुत जल्द डाला जाएगा, इसलिए आप वीडियो को गंभीरतापूर्वक देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेंगे, क्योंकि जब वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और बहुत शॉर्ट टर्म का वीडियो रहेगा, आपको ज़्यादा पकाने वाला वीडियो नहीं रहेगा। तो आप उसको निश्चित रूप से ध्यान से वीडियो को ऑब्जर्व करते रहें और उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस निश्चित रूप से आप करें। अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है। ए अल्प मूल्य, बी थोड़े मूल्य, सी ज़्यादा मूल्य नहीं, डी विचारणीय मूल्य। तो इसका 42 नंबर उत्तर होगा, बिल्कुल सही है, डी विचारणीय मूल्य। इसका उत्तर होगा डी विचारणीय मूल्य। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को ए निरुत्साहित किया जाना चाहिए, बी अनदेखा किया जाना चाहिए, सी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 43 नंबर का सी, बिल्कुल सही आपने बनाया है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका उत्तर होगा सी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब हम लोग अगले प्रश्न 44 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया। तो 44 नंबर का होगा उत्तर 2009 में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू किया। साथियों इसमें आपको हम थोड़ा सा ये समझा दें कि सर्व शिक्षा अभियान जो है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसा कि इस भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान जिसमें SSA के तहत हम लोग जो ज्वाइनिंग भी किए हुए हैं, हम लोग शिक्षक भी हैं, और आज जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है उसकी शुरुआत 2001-2 में किया गया था। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा किया गया था। इसको भी साथियों आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 45 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में है। पहला ए निष्क्रिय और सरल, बी निष्क्रिय और सामाजिक, सी सक्रिय सामाजिक,
डी सक्रिय और सरल। तो बिल्कुल आपने सही बनाया है, सक्रिय और सामाजिक। अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 46 नंबर प्रश्न है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, ए स्नेह का, बी विश्वास का, सी सम्मान का, डी ये सभी। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा आसान है। ये इसका उत्तर होगा डी, बिल्कुल ये सभी। इसका उत्तर होगा डी ये सभी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 47 नंबर हमारा है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति और डी उपरोक्त सभी। तो 47 नंबर का उपरोक्त सभी है। ये भी साथियों VVI क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इस बात को बदल बदल के रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी। तो साथियों IQ के ऊपर हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना के बहुत जल्द देने वाले हैं, जिसमें IQ का जो फार्मूला है, IQ से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि को प्रतिपादित किसने किया था, उसके बाद उसका विकास कैसे कैसे हुआ, बीने और टर्बन महोदय का बुद्धिलब्धि के फार्मूला देने में क्या योगदान है, ये सारे का आपको हम वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप चैनल पर लगातार बने हुए रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक निश्चित रूप से कर लें। अब ये 48 नंबर है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी। ए है 110, बी है 100, सी है 120 और डी है 83। तो इसका साथियों फार्मूला होता है IQ = मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो जब हम इसको गुना भाग करेंगे तो इसका उत्तर जो होगा सो 48 का सी होगा, 120 होगा इसका उत्तर। 12/10 गुना 100, तो 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 100 कटेगा तो 10 आएगा और 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120 आएगा। इस तरह इसका उत्तर होगा सी। IQ से संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में रहता है, चाहे वो CTET का एग्जाम हो या कोई भी शिक्षा से संबंधित एग्जाम हो, IQ से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। तो इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवाया जाएगा। 49वां नंबर प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है, ए विकास से, बी बुद्धि से, सी सृजनात्मकता से, डी रुचि से। तो इसका उत्तर होगा ए विकास से। बिल्कुल सही आपने लगाया है, विकास से इसका संबंध होता है। अगले क्वेश्चन और बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन की हम लोग चल रहे हैं। बाल्यावस्था होती है, ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी 12 वर्ष तक। साथियों इसी के तहत हमारा जो ये सीरीज था, उस सीरीज में मैंने आपको 50 क्वेश्चन दिया। इस 50 क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से बार बार देखेंगे। चैनल को साथियों लाइक निश्चित रूप से कर लेंगे, सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेंगे, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना बहुमूल्य समय देकर हमारा हौसला अफजाई किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।